रूस और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने तालिबान को समझदार लोग करार दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद रूसी हुकूमत का तालिबान की जानिब रवैया नरम हो गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रूस अब तालिबान को दहशतगर्द तंजीम क्यों नहीं समझता, रूस ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से क्यों निकाला, इस अमल का अफगानिस्तान और रूस के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ेगा और तालिबान का इस हवाले से क्या रद्द अमल है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। सन 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान पर रूस ने 2003 में दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी आयद कर दी थी। और क्या आप जानते हैं कि रूस इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। अफगानिस्तान को लेकर रूस उसको दहशतगर्द तंजीम तो समझता था, लेकिन उसको अपने लोगों पे भी डाउट था कि कुछ लोग उनसे ताल्लुकात में हैं और काफी ऐसे लोगों पर केस भी चलाए गए जिनको ये साबित करने की कोशिश की गई या हो सकता है कि उनके कुछ ताल्लुकात हों, और अफगानिस्तान के तालिबान से ताल्लुकात साबित होने के बाद उनको सजाएं भी दी गई। और यही नहीं, रूस में तालिबान की हमायत रखने वाले लोगों पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा किया जाता था। क्या आप समझते हैं कि तालिबान की वजह से अगर सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो रूस क्या इनको ऐसे ही माफ कर देगा? और आपको लगता है कि रूस के दिल में कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो तालिबान के साथ दोबारा अच्छे ताल्लुकात कायम कर ले? हालांकि तालिबान का सोवियत यूनियन को तोड़ने में या गिराने में कोई डायरेक्ट अमल नहीं था, लेकिन उनको कमजोर करने में, उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने में तालिबान का एक बड़ा रोल था। जब रूस और अफगानिस्तान की जंग हुई 1981 में, तो उसके बाद रशिया को काफी ज्यादा जो है वो मसाइल का सामना रहा। उनकी इकोनॉमी जो है वो गिर गई और उनको जो है वो पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा अदम इस्तेकाम देखने को मिला, जिसके बाद जो है वो सोवियत यूनियन इतनी ज्यादा कमजोर हो गई, उसके इनर मसाइल इतने ज्यादा बढ़ गए कि ऑटोमेटिकली उसे टूटना ही था। लेकिन सोवियत यूनियन इतनी कमजोर इसलिए हुई क्योंकि जब उनकी जंग अफगानिस्तान से हुई उसके बाद उनके मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। और ऐसा क्या हुआ कि एकदम रवैये में नरमी आना शुरू हो गई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि रूस क्या इतना अच्छा हो गया है कि वो एकदम तालिबान से जो है वो इतने अच्छे ताल्लुकात कायम कर ले, जबकि तालिबान ने उसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो और कभी भी उनका साथ ना दिया हो। तो आप समझने की कोशिश करें कि रूस को यहाँ पे अपना फायदा नजर आ रहा है। तालिबान की जानिब से रूसी हुकाम का रवैया तब बदलने लगा जब अफगानिस्तान के तालिबान ने 2015 में ये ऐलान किया कि वो कलअदम तंजीम दाइश के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। और डेफिनेट सी बात है कि दोनों मुल्कों का इसमें फायदा था। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि उनके खुसूसी नुमाइंदे ने यह खुद एतराफ किया है कि इस जंग में उन दोनों के जो है वो मुश्तरका मफादात हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि जब कौमों के मफाद एक जैसे हों तो आप सोचें कि रूस जैसी हुकूमत भी तालिबान से हाथ मिला लेती है। सन 2015 में रूस के खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबलोफ ने कहा कि इस जंग में जो दाइश के खिलाफ ऐलान जंग किया है तालिबान ने, इसमें दोनों मुल्कों का मफाद है। इसके बाद 2018 में पहली बार तालिबान मुज़ाकरात की गर्ज से मॉस्को पहुंचे। इन मुज़ाकरात की नुमाइंदगी रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने की और इसकी तफसील में उन्होंने बताया कि इस तरह के रवाबित जो कायम किए जाते हैं उसका मकसद जो है वो दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करना और उनके खिलाफ ऐलान जंग करना और मुल्की मफाद जो है वो सामने रखे जाते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि आगे चाहे कोई भी हो, लेकिन मुल्की मफाद सबसे पहले होता है। और जब 2015 में तालिबान ने ये ऐलान जंग किया तो उसके बाद जो है वो रवैया आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो गया। जो हुकूमतें इनको दहशतगर्द समझती थी तालिबान को, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनको नॉर्मलाइज करना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐलान जंग एक मुश्तरका टारगेट के खिलाफ किया था, जो रूस का भी टारगेट था और तालिबान का भी टारगेट था। और फिर ये मीटिंग्स का सिलसिला रुका नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। इसके बाद फरवरी 2019 में तालिबान इंटर अफगान डायलॉग फोरम के लिए मॉस्को पहुंचे और इसी साल मई में तालिबान का एक वफ्द दोबारा जो है वो मॉस्को पहुंचा। और ये वो मौका था जब अफगानिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात की 100वीं सालगिरह थी।
इस वक्त की आमद पर रूसी हुकूमत का रवैया पहले से भी ज्यादा नरम हो चुका था और सरगेई लाव्रोव ने इनको स्पेशल जो है वो ऑनर के साथ रिसीव किया। और तालिबान के साथ इतने ओपन ताल्लुकात जो है वो लोगों को हजम नहीं हो रहे थे। जब सोशल मीडिया पर इस वक्त की आमद के बाद तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ तो सरगेई लाव्रोव ने इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि रूस की साख को इससे कोई खतरा नहीं है। रूस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपना दिफा कर सकता है और तालिबान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात इसलिए कायम कर रहा है कि वो दोनों एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सन 2021 में अमरीकी इनखला के बाद इसी वजीर खारजा सरगेई लाव्रोव ने तालिबान को समझदार लोग करार दिया। आप सोचें कि किस कदर नरमी आ गई उनके बिहेवियर में कि तालिबान को, जिनको वो हमेशा दहशतगर्द समझते रहे, उनको उन्होंने समझदार लोग करार दे दिया। आप देखें कि अपने मफाद के लिए लोग किस हद तक जो है वो चले जाते हैं और उनको कोई यार महसूस नहीं होती है और ना कोई खतरा किसी से होता है तो कोई हमें नुकसान पहुंचा सकेगा। मुल्क हमेशा अपना मफाद पहले रखते हैं और तालिबान को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई कि जो उनके खसूसी नुमाइंदे थे रूस के, जमीर काबलोव, उन्होंने अफगानिस्तान के जो उस टाइम सदर थे अशरफ गनी, उनसे मुज़ाकरात करने की बजाय ज्यादा प्रेफरेंस किसे दी? तालिबान को। और आप समझें कि उनको पता है कि असल पावर का सर चश्मा कहाँ पे है और कौन जो है वो मुल्क को लेके चल रहे हैं। ऑब्वियसली तालिबान के पास एक मुल्क का बड़ा खित्ता और हिस्सा था जिसपे वो काबिज थे या हुकूमत कर रहे या कुछ भी आप कह सकते हैं। अब तो वो ऑफिशियल हुकूमत में है, लेकिन तब आप उनको कब्जा माफिया या कुछ भी कह सकते थे। लेकिन रूस ने तब भी उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करने को प्रेफरेंस दी और इन मुज़ाकरात के बाद तालिबान ने रूस के मुतअद्दिद दौरे किए। सन 2024 में तालिबान ने रूसी इस्लामिक वर्ल्ड फोरम में भी शिरकत की, जबकि 2 बार सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का भी हिस्सा बने। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन के हमले के बाद मगरबी ममालिक ने इस फोरम का बाइकआउट किया था, लेकिन अब 2025 में उनको ऑफिशियली दहशतगर्द तंजीमों के लिस्ट से जो है वो निकाला जा रहा है। उनको जो है वो समझदार लोग करार दिया जा रहा है। तो किस कदर जो है वो उनकी सफारती जो है वो हिकमत अमली तालिबान की जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वो रूस को जो है वो अपना दोस्त बना चुके हैं। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूस की सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि तालिबान को दहशतगर्दों की फहरिस्त से फौरी निकाला जाए और यह हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल होगा। मतलब आप समझते हैं कि जब किसी को फेवर देनी होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बड़ा इदारा हो वो उनको जो है वो फेवर देने में कोई आर महसूस नहीं करता और उनको कोई अपनी साख या अपनी डिग्निटी की कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उनका मफाद जो है वो सबसे पहले होता है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि जो इनके दौरे थे वो इनकी पाबंदी होने के बावजूद, इन पर दहशतगर्द तंजीमों का ठप्पा होने के बावजूद रूस के हुकाम के ताल्लुकात जो है वो तालिबान के साथ थे और उनके वफ्द जो है वो रूस का दौरा भी करते रहे हैं। और इस पाबंदी को हटाने की जो है वो वर्किंग 2024 में ही शुरू हो चुकी थी। मई 2024 में अफगानिस्तान की जानिब रूस के सफीर जमीर काबलोव ने यह इतला दी कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से जो है वो डिस्कशन की और इस पे उन्होंने पुतिन को ये तजवीज दी कि अगर हमने इनसे ये पाबंदी ना हटाई तो रूस के जितने भी इदारे और जो कानून है उसके मुताबिक हम उनको एक कानूनी अथॉरिटी तस्लीम नहीं कर सकेंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम इनसे पाबंदी हटाएं और उनकी कोई कानूनी अथॉरिटी हो जिसके बाद जब हम उनसे हाथ मिला सकें। अगर हम उनसे इसी तरह हाथ मिलाएंगे तो दुनिया का निशाना हम बन जाएंगे कि हमने दहशतगर्द तंजीमों से हाथ मिला ली है। तो उनको ये तजवीज़ पसंद आई, जिसके बाद इस पर वर्किंग शुरू कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस पर 2025 में कि इनको दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाला जाए। और जमीर काबलोव ने बार बार इस बात पे जोर दिया कि ये फैसला आला सतह पर पहले ही हो चुका था कि इनसे पाबंदी हटाई जाएगी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम जो है वो कानूनी तौर पर कानूनी तरीका अपनाते हुए जो है वो इनसे पाबंदी हटाएंगे ताकि उनको भी एक कानूनी हैसियत हासिल हो। रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव ने कहा कि उनका इदारा तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के लिए अपनी वर्किंग मुकम्मल कर रहा है। और डेफिनेट सी बात है कि ये जो सारी वर्किंग थी इस पर बातों से ही अमल नहीं हो जाना था। इसके लिए इदारा को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी था, जिसकी वजह से 26 नवंबर को रूस की पार्लियामेंट स्टेट डूमा में एक बिल पास किया गया जिसमें यह मेंशन था कि तालिबान से आर्जी तौर पर पाबंदी हटाई जाए और उनकी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए उनको थोड़ी थोड़ी सी इजाजत दे दी जाए। लेकिन इस बिल में भी ये मेंशन किया गया कि रूस का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता
कि वो किसी भी दहशतगर्द तंजीम को ऐसे ही आजादाना तौर पर जो है वो उससे पाबंदी हटा ले और वो खुल खेलें। ऐसा नहीं होता, रूस का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता, इसीलिए जो है वो सब इदारों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी आकर उनसे पाबंदी हटाई और फौरी जो है वो अपना हुक्मनामा फिल फौर नाफिजुल अमल करवाया। तो आप देखें कि इसके पीछे दोनों मुल्कों के बहुत ज्यादा मफादात हैं और डेफिनेट सी बात है कि हर मुल्क जो है वो अपने मफादात को पहले रखता है। जैसे हमने भी अफगानिस्तान के साथ जो है वो अपने मामलात को तेज कर दिया है। इसहाक डार अभी 1-2 दिन पहले ही अफगानिस्तान का जो है वो दौरा करके आए हैं और तालिबान से जो है वो बहुत ज्यादा मामलात को तय करके आए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अपने मसाइल को जो है वो उनके सामने रखा और उन्होंने अपने मसाइल को हमारे सामने रखा, जिसमें पाकिस्तान का मसला ये सबसे ज्यादा सामने आया कि वो तालिबान को कंट्रोल करें और जो बॉर्डर पे दहशतगर्दी हो रही है उसको कंट्रोल करें। जबकि दूसरी जानिब उनको सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है इकोनॉमी का, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से अफगान शहरियों का इनखला कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान में वापस जा रही है। अभी तालिबान हुकूमत के पास इतना वसाइल नहीं है कि वो उनको हैंडल कर सके। वो तो अभी अपनी इकोनॉमी को जो है वो सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। लेकिन अगर उन पे इतना ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा तो उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल ही पिस जाएगी। तो उन्होंने ये मसला सामने रखा कि इस प्रोसेस को जो है वो थोड़ा स्लो डाउन किया जाए। तो ये बहुत ज्यादा खुशाइन बात है कि इस तरह के मामलात को जो है वो डायलॉग के जरिए हल किया जाए। जैसे रूस और अफगानिस्तान अपनी दुश्मनी को भूलकर जो है वो आगे बढ़ गए हैं, ऐसे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो खित्ते में अमन के लिए इस तरह के टॉक्स का होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा खित्ते में जो इंडिया का बिहेवियर है उससे आपको साफ जाहिर होगा कि वो बौखलाहट का शिकार हो चुका है और अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसका इसको नुकसान ही होगा। चाइना, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करके ट्रेड को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान के मुज़ाकरात अफगानिस्तान से तय पा जाते हैं तो उनका रास्ता जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और सेंट्रल एशिया के थ्रू हम रूस और यूरोप तक भी जा सकते हैं। तो हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। तो इन डायलॉग्स का जो है वो बहुत ज्यादा फायदा होता है मुल्कों को, इसलिए रूस ने भी जो है वो अपने आप को थोड़ा सा क्लोज किया तालिबान के। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि मजीद इस तरह के जो है वो डायलॉग्स करता रहे ताकि दोनों या तीनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बेहतरी आती जाए। इस वीडियो पे अपने फीडबैक का इजहार जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।